मतलब यहाँ देखो सघन माध्यम है, ऊपर जाओगे तो कौन माध्यम, विरल माध्यम। तो सघन और विरल माध्यम में अंतर है, तो कहते हैं अपवर्तन के कारण या अपवर्तनांक में अंतर के कारण। अपवर्तनांक में अंतर के कारण क्या होता है, अपवर्तन। जितना ज्यादा अपवर्तनांक में अंतर होगा वही क्या है, अपवर्तन। तारों को पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण प्रकाश का इसे क्या माना जाता है, बिंदु स्रोत माना जाता है, क्योंकि ये तारे बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। अन्य ग्रह पृथ्वी के नजदीक होने के कारण प्रकाश का वास्तविक और विस्तृत स्रोत है, जैसे सूर्य। सूर्य को हम लोग विस्तृत स्रोत मानते हैं, जबकि तारे को हम लोग बिंदु स्रोत मानते हैं। सूर्य को क्या मानते हैं, चला, सूर्य हमारा विस्तृत स्रोत है। सूर्य क्या है, विस्तृत स्रोत है। और तारा क्या है, लिख लो, बिंदु स्रोत है। तारा क्या है, चला, बिंदु स्रोत। सूर्य क्या है, विस्तृत स्रोत। तारा क्या है, बिंदु स्रोत। लिख लिया। अब देखो चला, मिश्रण दो प्रकार का होता है। मिश्रण कितने प्रकार का होता है, एक होता है दोस्त मेरे समांगी, क्या होता है, एक होता है विषमांगी। समांगी और विषमांगी। समांगी की अगर हम बात करें तो समांगी में हो गया तुम्हारा पानी, जो समान रूप से घुला मिला हो। विषमांगी में ले लो तुम दूध, दूध दिखता समांगी है लेकिन होता विषमांगी। अब एक होता है चला टिंडल प्रभाव। कौन प्रभाव, टिंडल प्रभाव क्या कहता है, देखो टिंडल प्रभाव। कौन प्रभाव चला, टिंडल प्रभाव कहता है कि अगर आप दूध से होकर प्रकाश को गुजारिएगा, किससे होकर, ये दूध से होकर अगर आप प्रकाश को गुजारिएगा तो ये प्रकाश नहीं गुजरेगा। पानी से होकर गुजारिएगा तो, अगर यही प्रकाश आप पानी से होकर गुजारिएगा, अगर इसमें आप पानी डाल दीजिए, आप पानी से होकर प्रकाश को गुजारिएगा तो प्रकाश गुजर जाएगा। तो इसका मतलब विषमांगी विलयन से प्रकाश गुजरता है कि नहीं गुजरता है, असमांगी से गुजरता है ना। ये दूध को हम लोग कोलाइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं। और ये जो टिंडल प्रभाव में नहीं गुजरने की घटना है इसको प्रकीर्णन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो टिंडल प्रभाव कहता है कि जब कोलाइड विलयन से प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश का क्षय हो जाता है, अर्थात प्रकीर्णन हो जाता है। यही घटना कौन प्रभाव है, टिंडल प्रभाव। और दूध क्या है, समांगी कि विषमांगी, दूध क्या है, विषमांगी। इसका मतलब समांगी विलयन के साथ टिंडल प्रभाव नहीं होता है, विषमांगी विलयन के साथ टिंडल प्रभाव होता है। उतना ऊपर नहीं, वहां पे लिख। और अगर ऊपर भी एक छत्ता होगा उसके ऊपर भी मच्छर पहुंच रहा है। तले तले चढ़ता होगा ना, इतना थक जाता है फिर कुछ देर बाद आराम नहीं, उसका चढ़ जाता है। अधिकतम ऊंचाई इसका कितना होगा, ये तो नहीं पता है हमको। देख लो, हमको भी लगता था कि कितना ऊंचा कैसे मच्छर उड़ सकता है, ये सारा मच्छर बहुत से जाले वहाँ। ये इतने हुआ है, इसमें शरीर में जान है ना, वो कुछ वजन। 14 दिन इसका हो गया है कि टाइम स्पेंड होता है पूरा। लेकिन ये देह है अंडा कितना, जहाँ गंदा पानी है वहीं इसका पूरा एकदम। टिंडल प्रभाव कहता है विषमांगी विलयन से प्रकाश पार नहीं कर पाएगा और समांगी विलयन से प्रकाश पार कर जाएगा। मादा होता है ना, मादा 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 फिलीज से वही काटता है, वो खून चूसता है, वही हो गया। नहीं रहता है, लेडीज रहता है, वही तो खूने चूस रहा है सब। दूध कौन विलयन है, कोलाइड। आपको कहेगा टिंडल प्रभाव का संबंध किस विलयन से है, कोलाइड विलयन से। प्रकाश के किस घटना से, प्रकीर्णन से। हो गया। ऊपर बैठा नया लड़का, नया है, मेरा भाई है ना, वो तो चिन्हवे का, मतलब यहाँ नया आया है, तो चिन्हते हैं। हो गया। दिल्ली में खेलता था क्रिकेट में, बहुत जगह बढ़े बीमार पड़ जाता है।
अब रियो गया था मुंबई लगभग में। समांगी मिश्रण टिंडल प्रभाव, देख लो नहीं, समांगी मिश्रण जो है पानी समांगी है, समान रूप से मिला हुआ रहता है, ये टिंडल प्रभाव नहीं था। टिंडल प्रभाव प्रकाश का अवरुद्ध होना, रुक जाना, क्षय होना। फिर कहता है प्रकाश के कण तरंगदैर्घ्य के, यहाँ कॉमा होगा, तरंगदैर्घ्य छोड़ने ऐसे नहीं पढ़ना है, ये रेले का सिद्धांत है चला। क्या प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्षय। जैसे धूलकण वगैरह रहता है, टॉर्च जलाते तो प्रकाश का क्षय होता है ना, तो वही प्रकीर्णन है। वही घटना क्या है प्रकीर्णन। ये कहता है प्रकीर्णन जो होता है वो तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकीर्णन जो होता है वो तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। हो गया। कणों का साइज अधिक होने पर प्रकीर्णित प्रकाश कैसा प्रतीत होगा, श्वेत। प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का क्या चला, क्षय। अब देखो अगर तुम देखोगे तो बताओ सबसे कम क्षय किसका होता है, लाल का। नीचे से ऊपर जाओगे लिख लेना, बे आ नी ह पी ना ला। नीचे से ऊपर जाने पर तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बढ़ता। लेकिन प्रकीर्णन क्या होगा, प्रकीर्णन यानी क्षय जो है वो क्या होता है, घटता। तो बताओ सबसे कम क्षय किसका होगा, सबसे कम प्रकीर्णन इसी का होता है, सबसे कम प्रकीर्णन। और सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होगा, सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होगा, वैज्ञानिक का। जल्दी लेकिन नहीं पता चलने देता है कि कितना गर्म है। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा, लाल का। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होगा, वैज्ञानिक का। बाहर निकले पूरा तप रहा है, जो निकलेगा तुरंत जाएगा ना, बीमार पड़ेगा कस के। बहुत खराब है एसी, एसी का यूज नहीं होना चाहिए। हम बोल रहे थे ना तो बोला कि सब स्टूडेंट दिन वाला बोलता है तो अपना भी सेपरेट है ना, जैसे कि एशिया निकला हो गया। पीने चल जाएगा उसमें, वो हाँ। खराब बीमार पड़ जाएगा, वो जाएगा। बताओ सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, वैज्ञानिक का। प्रकीर्णन मतलब क्षय, इसीलिए खतरे में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। खतरा में कौन रंग का प्रयोग करते हैं, लाल रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लाल का प्रकीर्णन यानी क्षय कम होता है, दूर से भी आपको दिख जाएगा। ये दिनों कणों का साइज अधिक होने पर प्रकीर्णित प्रकाश कैसा प्रतीत होता है, श्वेत। पता न चला, अंधेरा नहीं लगेगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा कितना गुना होता है, लाल का ज्यादा होता है कि नीला का। तो लाल का कितना गुना होगा, 1.8 गुना होता है। कितना गुना होता है, नेत्र गोलक का व्यास कितना, कल पढ़ाए थे, 2.3 सेंटीमीटर। बोलो ना, नीले प्रकाश, लाल प्रकाश का तरंग नीले की तुलना में कितना गुना होगा, 1.8 गुना होता है। लाल प्रकाश का तरंग नीले प्रकाश की अपेक्षा कितना गुना होता है, 1.8। दोपहर के समय नीले तथा बैंगनी प्रकाश के बहुत कम मात्रा में प्रकीर्णन के कारण कैसा प्रतीत होता है। तो ऐसे भी समझिए, दोपहर के समय सूर्य नजदीक न होता है, तो नजदीक होता है, सातों रंग नजदीक हमारे तक पहुंचता है, इसलिए दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखता है, सूर्य। और सुबह और शाम के समय